अब गुरु भक्ति का जहां जिक्र आ गया, 5 चीजों को बुराई मानते हो कि ये आदमी को दुखी करते, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। क्यों करते हैं कि ये 5 इंद्रियों से पैदा होते हैं। शब्द सुनने का काम लेते हैं, कहीं भी है शास्त्रों में, महापुरुषों ने फरमाया भी है, लेकिन उसको दूसरे नजरिए से देखो। संतों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि ये 5 चीजें हैं जिनके कारण हम एक एक चीज के कारण वो जीव मारे जाते हैं, एक एक चीज के लिए, क्योंकि उनको उन चीज के रस की आदत डाल ली अपने आप को। कोई देखने की, कोई सूंघने की, किसी ने सुनने की, किसी ने चखने की और किसी ने त्वचा की। इन 5 दोषों के कारण वो मारे जाते हैं। लेकिन गुरु भक्तों ने उनके रूप को ही बदल दिया है। शब्द का क्या है? शब्द का जो गुरु का वचन है उसको सुनो, सुनने के बाद उसको गुनो, गुण के उसको उस सार चीज को निकालो और निकाल के उसका आहार करो। राजा स्वामी दयाल की जिन्होंने राजा मत चलाया, उनकी वाणी है कि दरस करे बचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काट ले सार, काट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। कि ये शब्द भक्ति है। शब्द भक्ति क्या है कि पहले तुम जाओ, गुरु के वचन को सुनो, सुन के हृदय में उसको रखो, रखने के बाद में उसका चिंतन करो। इसलिए महापुरुषों ने क्या कह दिया कि जिक्र करनते बावरे, फिक्र करनते साहब। फिक्र करने वाले तो बावड़े हैं, फिक्र करनते बावड़े, और जिक्र करनते साध। तो क्या कहा कि जिक्र करा कर बावरे फिक्र करेंगे आप। तुम जिक्र किया करो। जिक्र किस चीज का करो? नाम का करो। उस नाम का चिंतन जब करते रहोगे, चिंतन नाम का होगा। मन में अपने कर्म को देखो कि मैंने क्या किया है, अपनी उम्र को देखो कि कितनी गई। जैसे कहा कि फरीद जी कहते हैं कि देख फरीदा जूथियां दाढ़ी होई भूर, आगे नेड़ा आ यार पाचे रहिया दूर। कि अब तो जो पीछा था वो जा चुका, बहुत दूर गया है, लेकिन अब तो आगे आने वाला समय नजदीक आ रहा है। देखते देखते बाल हमारे सफेद हो गए हैं, लेकिन अब भी हम चेते नहीं हैं, अब भी वो काम नहीं करना चाहते जो हमारे काम आने वाला है। अगर नाम की कमाई नहीं करोगे, ऐसी कुगति होएगी अब की जो नहीं चेतोगे तुम अब की बार मनुष्य का चोला है कि इस बार मनुष्य का चोला जो मिला अब नहीं चेतोगे तो ऐसी कुगति होएगी, फिर नरकों में जा गिरोगे, फिर 84 में चक्कर काटने पड़ेंगे। क्या पता गुरु मिले नहीं मिले, क्या पता सत्संग मिले नहीं मिले, क्या पता हिंदुस्तान जैसी भूमि नसीब में हो या ना हो। अरे यहाँ कैसी भूमि है हमारी ऐसी भूमि है, ऋषि मुनियों में जन्म हुआ है हमारा। ये दूसरे देशों में नहीं मिलती। जाके अगर देखोगे दुनियादारी के देशों में लकीर के फकीर हैं ईसा मसीह के सिवा, और एक चर्च में जाके एक दिन सप्ताह में कहते हैं कि कन्फेस डे है। कन्फेस डे किसको कहते हैं? कि अपनी गलतियों को उजागर कहते हैं, कि माफ़ी मांगने के लिए कि मैंने जो पाप किए मुझे बख्श देना। किसके सामने कहते हैं? मनुष्य की बनाई चर्च के सामने। लेकिन हमारे देश में ये है कि जो खुदा ने बनाई चर्च है वो कहते हैं कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर में जो बैठी हुई चीज है, तुम्हारा नूरी गुरु है, नूरी परमात्मा है, नूर है तुम्हारे अंदर में, उसी के अंदर जाके तुम साष्टांग दंडवत करो, अपने मन से उनके सामने अपनी व्यथा सुनाओ, और उनके सामने जब कहोगे तो तुम ये भी समझ जाओगे तुम्हें देखने वाला है। वहाँ देखने वाला नहीं है, वो काम करने के बाद तो उनकी वही क्रियाएं फिर शुरू हो जाती हैं। लेकिन बात क्या थी कि शब्द भक्ति, पहली शब्द भक्ति यही है कि गुरु के वचन को सुनना, सुन के मानना, उसको अपने हृदय में रखना और उसका बार बार चिंतन करना, जैसे पशु जुगाड़ी करता है, उसका सार निकाल लेना। सार कब निकलेगा? एक बात के अनेकों अर्थ निकलते हैं। जब जब तुम चिंतन करोगे तुम्हारे मतलब की इतनी चीजें मिलेंगी कि धन्य हो जाएगा जीवन। तो ये शब्द भक्ति है। फिर स्पर्श भक्ति है। अगर संत सतगुरु से जाके स्पर्श कर लेते हो, कपड़ा भी छू जाता है। अरे हर चीज के अंदर उसके गुण दोष होते हैं। जल देखे सूची उपजे साधु देखे, ज्ञान माया देखे लोभ उपजे, त्रिया देखे काम। जहां कहीं से भी गुजरोगे वहां उस जगह पर
वैसा ही आभा, वैसा ही वायुमंडल, वैसा ही वातावरण, और वहाँ वैसे ही परमाणु मिलेंगे आपको। जिस कैसी भी जगह से जाओ तुम, शमशान घाट से जाओगे, भूत प्रेत आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ मुर्दे गाड़े गए, वो सब यहीं घूमते होंगे, लेकिन वहाँ नहीं है कुछ भी। हमारे ख्यालात के कारण हमें वहाँ याद आएगी, क्योंकि वैसे परमाणु हैं वहाँ। अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पास से जाओगे, हमारे ख्यालात पवित्र हो जाएंगे। चाहे कितना भी पापी हो कोई, कितना भी चाहे चोर डाकू ठग हो, मत्था झुका के जाएगा, वो भी सोचता है कि धार्मिक जगह है। लेकिन ये क्या है, स्पर्श भक्ति है कि अगर गुरु हाथ से छू दे, कपड़ा भी छू जाए, या जिस प्रकार से भी हमारे मस्तिष्क पर हाथ रख दे, आशीर्वाद लेते हैं, तो ये छू जाना होता है, स्पर्श भक्ति है। और रूप भक्ति क्या है? गुरु के दर्शन करना। जो बात पहले कही, हमारे शास्त्रों ने कहा, दर्शन प्रसन्न मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। महापुरुषों के तो दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? कि महापुरुषों के अंदर ये खूबी होती है, बात में लंबी नहीं बनाना चाहता, कि ऐसे ऐसे दुखी जीव जिन्होंने पाप किए, जो मरने तक चल पड़े थे, लेकिन संतों के दर्शन मिले तो उनका जीवन बदल गया। कैसे? जिस प्रकार से लाहौर के पास में एक गांव था, उसमें एक प्रेमा नाम का बड़ा अच्छा आदमी था, नेक इंसान था। गांव में चौधरी था, घोड़े थे, गाय थी, पशु थे। एक पीर की पूजा करता था, घर में उसने उसका मंडी बना रखी थी। लेकिन एक बार जब संगत जा रही थी, 5वें गुरु अर्जन साहब विराजमान थे गद्दी पर अमृतसर में, तो संगत जब जा रही थी, वो पूछने लगा, कहाँ जा रहे हो? कहे मेरे गुरु के पास जा रहे हैं। बोला कि चल तू भी। बोला कि नहीं, मैं तो यहीं पूछ लेता हूँ। बोला कि एक बार चल के तो देख। बोला क्या करूँगा? लेकिन गया। वो गया क्या, पहले अमीर घर में पैदा हुआ था, अच्छा बाप था। उन्होंने क्या सोचा कि एक तो उनके पास पैसा बहुत हो गया, दूसरी मंदी सोबत आदमी को मिल जाए, अच्छी संगति ना मिले। उसको बड़ी संगति मिली, पैसा पास में था, और बुरे रास्ते पे चलने लग गया। वो तीनों चीज़ों ने उसको ऐसा कर दिया कि बर्बाद कर दिया। जब बर्बाद कर दिया तो इन चीज़ों के बाद में कोई साथी नहीं होता, शरीर में कोढ़ हो गया बुरे कर्म करने के कारण से। अब कोढ़ ही था, घर वालों ने भी उसको बाहर कहीं एक कमरा दे दिया, दूसरी जगह पर उसको बैठा दिया। तो उसने, अब कौन उसके आसपास उसको कोई फटकने नहीं देता था। एक दिन उसने सोचा कि जीवन का ही अंत कर दूं मैं, और उसने सोचा, पास में कुआं पड़ता था कि और कोई तो मुझे साधन नहीं है, और उस कुएं में गिर के अपनी जान दे दूं, आत्महत्या कर लूं। लेकिन इतनी देर में देखता है क्या, आवाज़ सुनाई दी उसको लोगों को आने की। उसने सोचा कि चलो ये लोग गुजर जाएंगे, उसके बाद में गिरना, कभी तुम गिरे और ये निकाल ले। क्यों? जीवन से दुखी था वो, और दुख का कारण खुद था, क्योंकि खुद उसने बुरे कर्म किए थे, और उन बुरे कर्मों का परिणाम था कि रोगी हो जाना। लेकिन वो काफिला जब आया, वो पानी पीने के लिए जब देखा, उससे पूछे, भाई तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है बैठा हुआ? तो शरीर पर कोढ़ था, कहने लगा, सच्ची बात आदमी की जबान पे आ जाती है, दुखी आदमी ज़्यादा सच बोलता है, सुखी आदमी सच नहीं बोलता है। इसीलिए ये बार बार बात आपने सुनी भी होगी, बताई भी जाती है कि आदमी सुख में सब किसी को भूल जाता है, और दुख जब पड़ता है तो गुरु, पीर, परमात्मा, इष्ट, उसके सब याद आ जाते हैं। लेकिन महापुरुषों ने ये शिक्षा दी कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमन करे तो दुख का एका हो। जो आदमी सुखी भी हो, हर प्रकार से संपन्न हो, और संपन्न होते हुए वो परमात्मा का सिमरन करता है, नाम को जपता है, अभ्यास करता है, तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है। वो कभी भी बुरे रास्ते नहीं जाएगा, खोटे कर्म नहीं करेगा, और बुरे कर्म का भागी नहीं बनेगा। कर्म की पोट उसके सिर पर नहीं होगी, उसको नहीं ढोना पड़ेगा पाप। लेकिन उसने तो कर लिए थे वो पाप, इसी जन्म में उसके सामने आ गया था, और वो अपने जीवन को जब खत्म करना चाहता था, काफिला आया, वो कहने लगे, उनके मन से गुरु भगत थे, गुरु के दर्शन करने जा रहे थे, और रास्ते में वो कहते कि जो गुरु के भक्त होते वो गुरु की महिमा गाएंगे, और सेवक के लिए है भी गुरु भक्ति, प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रती,
गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित कर कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमा। इसलिए सबको चाहिए गुरु भक्ति कमाओ। गुरु भगत थे, गुरु की चर्चा, गुरु की निंदा नहीं। मैं तो ऐसे सत्संगी दिखा दूं, नाम के सत्संगी, भेखधारी, उनके ड्रामे देखो तो पता नहीं क्या बने फिरते हैं, लेकिन गुरुओं की बुराई के सिवाय उनके पास कुछ है नहीं। क्यों नहीं है कि वो काल के जीव हैं, वो इसीलिए भेजे गए हैं। उस सत्संग का नाम लेके सत्संग में वो ऐसे ही जीव हैं जिस प्रकार से संतों ने कहा है कि निंदक नेड़े राखिए, वो ऐसे निंदक हैं जो संत नेड़े रखते हैं उनको। उन नाम के तो देखने में तो आपको बड़े भगत दिखाई देंगे, लेकिन उनके कर्म देखोगे, उनकी जबान से थोड़ी देर में ऐंठ देखोगे तो ऐंठ नहीं निकलती, और उनके कर्म देखोगे तो ऐसे बैठे हैं कि तुम कहोगे कि ये तो कुंभी नरक के भी योग्य नहीं है। तो जब उसने वो आपस में बात करते आते हैं और वो कहते हैं कि गुरु नियोटियों दी ओट है, जिनकी कोई ओट नहीं होती, कोई सहारा नहीं होता, निसहारों का सहारा है, निआश्रयों का आसरा है। कि गुरु जिसका कोई आसरा नहीं उसका आसरा है, वो गरीबों का मददगार है, रोगियों का रोग दूर करने वाला है, दुखियों का सहारा है, निर्बलों की ताकत है, वो गरीबों की मददगार है। ये बात जब उनकी जबान से सुनी तो वो उन सब बातों को सुन के वो उससे आके कहने लगे, भाई तू कौन है? बोला कि नाम तो मेरा कभी प्रेम सिंह होता था, अब मुझे प्रेमा कोडी कहते हैं। बोला यहाँ क्यों बैठा है अकेला? बोला सब ने मुझे, घर परिवार रिश्तेदारों ने, दुनियादारों ने त्याग दिया, यहाँ मुझे छोड़ के एक कोठड़ी में रहता हूँ। कोई 2 रोटी डाल जाता है, कुत्ते की तरह से खा लेता हूँ, पेट भर लेता हूँ, कोई साथी नहीं रहा मेरा। मैं बहुत अमीर था, हर चीज की मौज थी, सारी चीजें थी, लेकिन धन दौलत में अंधा हो गया। मैंने अपना भला बुरा कुछ सोचा नहीं, कर्म गंदा किया, उसका परिणाम है, दोष किसी का नहीं मेरा। कहने लगे हमारे संग चल, 5वीं बादशाही अर्जुन साहब विराजमान है गद्दी पर। वो हैं ऐसे जिसके हम गुणगान करते आ रहे थे कि रोगियों के रोग दूर करते हैं, कोडियों का कोड दूर करते हैं, निर्बलों का सहारा है, बिना ओट वालों की ओट हैं वो, तुम्हें भी वो राजी कर देंगे, खुश कर देंगे। और जब ये बातें सुनी, डूबते आदमी को तिनके का सहारा भी हुआ करता है। इन बातों को दिमाग में लेके और उनके संग हो लिया। गुरु भक्तों का काम होता है वो दुखी जीव को, क्योंकि गुरु के वचन का कुछ ना कुछ तो असर उन पे होता है। जब वो उसको दुखी देखते हैं तो कहते हैं कि गुरु की शिक्षा है, गरीब की, जरूरतमंद की मदद करो, ये परोपकार है। परोपकार करना सीखो, सेवा भाव उनमें होता है, प्रेम होता है। तो जो प्रेम में भगत को लेके गए, गुरु के सामने पेश किया, गुरु ने कह दिया भंडार घर से रोटियां दो और डॉक्टर वैद्य से दवाइयों का इसको खर्चा दो। जब काफी दिन हो गए तो जब जिस आदमी को जो सहारा मिल जाता है फिर वो तो उसी का गुणगान करता है। वो तो रात दिन फिर गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज करता है कि अर्जन साहब तेरा गुणगान कैसे करूं, क्या करूं, क्यों 2 रोटी मिल गई, टाइम पर नहाना धोना उसका हो जाता था, दवाइयाँ मिलने से वो कुछ ठीक हो गया। सेवादार अर्जन साहब से बार बार कहते कि जी आपका वो भगत है, बड़ा याद करता है, उसको भी कभी दर्शन दे दो। संत बड़े दयालु होते हैं। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि संतों के दर्शन से आई टले बड़ा, और जो दुख सूड़ी में वो कांटे में टल जा। संत दर्शन से कर्म की काई इसलिए कटती है। तो गए महापुरुषों के दर्शन से लाभ ही लाभ है, लेकिन दुष्ट आदमी के दर्शन से यूं सोच लो कि दुख ही दुख है। महापुरुषों ने भी कह दिया कि दुष्ट संग न दिए विधाता तांते भलकर नर की बासा। दुष्ट आदमी जहां जाएगा गंदगी बुराई फैलाएगा, उसके देखने मात्र से ही आदमी को क्रोध की भावना जागृत हो जाएगी, क्योंकि वो क्रोध का रूप, वो बीमारी का खंभा सामने आके खड़ा हो जाता है, उसके अंदर भलाई नहीं है। जिस प्रकार से बाहर की जो झोपड़ी बंद, सिक्के बंद, मांसाहारी लोग जब कभी गांव में से गुजरते हैं तो तुमने नहीं देखा कि कुत्ते पहले से ही भौंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके परमाणुओं को देख लेते हैं कि मांस, मिट्टी, अंडे, मछली खाने वाले लोग हैं, उनमें
वैसे ही परमाणु, वैसे ही भू और वैसे ही उनकी भावनाएं उनके मन में चली जाती है, और वो जानवर भी जानते हैं इस चीज़ को। तो प्रेमा भक्त को जब बार बार भक्तों ने कही अर्जुन साहब के सामने, अर्जुन साहब कहने लगे भाई अच्छा ऐसा करना, जब मैं नहाता हूँ आज उसको वहाँ स्नान करवा के नए कपड़े पहना के और उसको लेके आना। जब प्रेमा कोडी को जहाँ अर्जुन साहब जी स्नान करते थे उस स्नान गृह में स्नान करवाया। संतों की हर चीज़ पवित्र होती है, उनकी इतनी सी भी अगर चीज़ मिल जाती है। संतों की तो बात छोड़ो, पुराने ज़माने की बात बताऊं, अपने ऐसे संस्कारी होते थे कि बूढ़े बुजुर्ग जो सियाने आदमी होते थे, जब कभी औरत को बच्चा होता था तो उसकी धोती का या कपड़े का पानी निचोड़ के बच्चे के मुंह में डालते थे पहले, कि हमारे दादा के जैसे गुण इस बच्चे में भी आ जाएं। लेकिन आज जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको घुट्टी देने वाले घर का आदमी नहीं कोई और ही होता है। अब उनके विचार कैसे होते हैं, उनसे वो बच्चे कैसे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हो। अब वो बात नहीं रही, नहीं जानते लोग। हमारे संस्कार बहुत अच्छे थे, अगर हम उनकी गहराइयों में उतरते चले जाएं, हमारे पूर्वज हमसे लाखों करोड़ों गुना बेहतर थे, हर प्रकार से बुद्धिमान थे, चतुर थे, और वही संस्कार काम करते थे। आज दूसरे संस्कार काम करते हैं, इसीलिए समाज की ये गति है, कहीं भ्रूण हत्या का जिक्र होता है तो कहीं लड़कियों को जिंदा जलाया जाता है, तो कहीं शादी होने के बाद लड़कियां अपने पति को छोड़ के चली जाती हैं, कहीं एक ही गोत्र में शादियां होने लग रही हैं, तो कहीं भाई भाई की गर्दन उतारने लग रहा है, और कहीं बाप अपने बेटों को और बहुओं को कुल्हाड़ी से काटने लग रहा है। अपने ही खून को मिटाने के लिए ये लोग क्यों तैयार हो रहे हैं? अरे धर्मपरायण लोग आप नजर आते हो, फिर भी समाज की अवस्था, ये हालत का जिम्मेवार कौन है? आज वो संस्कार कौन बनाता है बच्चों में? हमारे परिवार में वो बात जानते ही नहीं। जब बच्चा बाहर की बात सीखता है, दूसरी सभ्यता की बातों को अपनाता है, हम खुश होते हैं कि हमारे बच्चे ने ये चीजें सीख ली है। क्या सीख लिया है? बर्बादी के रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ इस बात का बीच में आया, जिक्र चला, इंसान का जीवन है, आज है कल को नहीं रहेगा। अच्छा करके जाओगे तो कुछ भी नहीं तो तुम्हें आत्मिक शांति होगी कि मैंने नेक काम किया, जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया। जो बुरा करेगा वो कभी अच्छा ना रह सकता है, वो तो मरते दम तक भी शिकायत करेगा, बल्कि बोल के चला जाएगा, उसको वो दुख ही मार देगा, वो अपना दुख भी नहीं कह सकेगा आखिरी वक्त में। प्रेमा भगत के सामने जब नहा धुआ के गुरु के स्थान में नहलाया, नए वस्त्र पहनाए, एक चादर में लपेट के सामने लेके आए, उसको ढक दिया। और गुरु महाराज अर्जुन साहब जब उसके पास गए और उस कपड़े को हटाया तो उसका शरीर कंचन की माफिक चमकने लग गया। सारा रोग उसका पहले ही दूर हो चुका था। गुरु की दृष्टि पड़ी, इसीलिए कई संतों की पड़ी नजर और होया बजर। जब संतों की पाक दृष्टि किसी जीव पर पड़ जाती है और उस जीव में उसको झेलने की, उसको अपनाने की और उसको हजम करने की अगर ताकत है तो सब कुछ ले लेता है। संत लोग ये नहीं कि हाथ से ही आशीर्वाद देते हों, वो दृष्टि से देते हैं, वो इशारे से दे देते हैं, मुस्कान से दे देते हैं, प्रसाद से दे देते हैं, लिव लगा के दे देते हैं, और किसी को बुरा बोल के भी दे देते हैं। लेकिन उसको समझने वाला होना चाहिए। जब समझते नहीं है तो उसका कल्याण किसी भी रूप में नहीं है। और देखते ही देखते उसका कंचन का शरीर कर दिया। इसलिए जो बात कही कि संतों के दर्शन से आई टले बला, उसके खोटे कर्म तो ऐसे थे कि पूरे जीवन कोड उसके शरीर से चू चू के पड़ता, मक्खियां उसके शरीर पर भिन भिनाती, कीड़े उसके शरीर में पड़ते और वो दुखी होके बिलबिला के मरता। लेकिन संतों के पास गया, संतों का प्रसाद उसने खाया, संतों की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसका इसी जीवन में कल्याण हो गया। और वही प्रेमा धन प्रेमा धन प्रेमा हो गया। इसलिए उसने कहा वो बात जो इस शब्द में पहले आई थी कि इस जग में हमने देख लिया कि गुरु समान कोई और हमारा मददगार नहीं है। गुरु हमारा मददगार है, गुरु को क्या कोडी से लेना। अरे अपने अपने मतलब की बात सब करते हैं। किस लिए गुरु ऐसा करता है? गुरु इसलिए करता है
कि वो आए इसी काम के निमित्त हैं दुनिया में। इसीलिए आज ये गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। और जो सच्चे दिल से अपने गुरु को पूजता है ना, वो पूजा बाहर दिखाने की नहीं है, अपने मन के अंदर पूजो। आराधना जो करनी है मन में करो, कामना जो करते हो गुरु से, जो याचना करना चाहते हो मन से करो। ये बाहर के रोजाना का दिखावा है कि तुम रोज रोज कहते हो मुझे बीमारी ठीक हो जाए, मुझे लड़का मिल जाए, बच्चे को नौकरी मिल जाए, गाय मेरी बच्चा ले आए, भैंस मेरी कटड़ी ले आए। ये बातें क्या है? अरे कुछ भी नहीं है। ये कोडी के बदले अपने नाम को लगाना है। नाम जो है वो इन चीजों के लिए नहीं है। तुम अगर परमार्थ कमाओगे तो ये छोटी मोटी चीजें तो तुम ही दूसरों को देने लायक बन जाओगे। इसलिए नाम यह इतनी बड़ी दौलत है कि जिसमें संसार के सारे पदार्थ समाये हुए हैं। जो चीज हमें मुक्ति दे देती है, जो चीज हमारे जन्म जन्म के बंधनों को, कर्मों को काट देती है, ये छोटी मोटी चीजें उनके सामने क्या मायने रखती है। प्रेमियों, भक्ति मुश्किल बहुत है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखोगे आसान बहुत है। आसान बहुत क्यों है? कि सिर्फ मन को लगाना है। दुनिया की तरफ से हटा के मालिक की तरफ जब मन को लगा दोगे, विषय वासनाओं को त्याग के अच्छे कर्मों को अपना लोगे, बुराई का रास्ता त्यागो, सच्चाई के मार्ग पर चलो, विषय विकारों से बचो, हक हलाल की ईमानदारी की कमाई खाओ। अपने संस्कारों को पहचानने की जरूरत है।